नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 दिन पर आकर खड़ी है। और पिछले कुछ एक महीने में जो इंडियन टीम के साथ हुआ, 46 ऑल आउट एक एबरेशन था। लेकिन उसके बाद जो पुणे और मुंबई में हमने देखा, शायद उसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। पिछले 10-12 साल से हम लोग इंडिया में सीरीज नहीं हारे थे। और कहीं ना कहीं हारने का गम नहीं है, लेकिन गम इस बात का है कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, तरीका, मैंने सोचा यार बातचीत उसी शख्स से की जाए जिन्होंने फेस टू फेस देखा है अपने आंखों से कि क्या कुछ पुणे में, मुंबई में ये हाल जिनने देखा है। मेरे साथ आज सबा करीम सर है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप ये सीरीज को? क्योंकि थोड़ा सा हमें इनएक्सपीरियंस स्क्वाड भी नजर आया है और बैटिंग को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें भी नजर आई है। स्किल्स की बात आती है या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन की बात आती है। इंडियन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है स्क्वाड को देखकर। मेरे ख्याल में बहुत ही अहम सीरीज होने वाली है ये। और ख़ास करके जिस तरह का प्रदर्शन भारत में भारतीय टीम का हुआ है, जैसे कि आपने कहा, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ जो हम लोग कोई भी उम्मीद नहीं कर रहे थे और देखना नहीं चाहते थे। पर जी। खैर, अब तो वो हो गया है। अब भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो घर में हुआ है उसको आप भूल के आने वाले श्रृंखला के ऊपर ध्यान दें। मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय टीम अनुभव नहीं, अनुभव बहुत ज्यादा है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले जाके ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे वो पंत हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, शुभमन गिल हो, सबको अनुभव है। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, बुमराह, तो चाहे वो बैट्समैन हो या फिर हमारे बॉलर्स हों, सभी को अनुभव है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। और पिछली बार जो दो श्रृंखला जो हुई है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो मेरे मेरे हिसाब से उम्मीदें बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस भी हैं। हाँ, ये चैलेंज जरूर है, पर मेरे ख्याल में मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह की हमारी तैयारी रहती है वो ज्यादा आजकल के जमाने में ट्यून रहती है फास्ट एंड बाउंसी विकेट्स में खेलने के लिए। तो मुझे उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वहाँ के कंडीशंस पे, अब तो समय गुजर गया है, जो मौका मिला था भारत को उसके हिसाब से भारत ने तैयारी कर ली होगी। और आने वाले टेस्ट मैचेस में उनको उसी हिसाब से तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा, प्रदर्शन अच्छा करना होगा। जो आपने सर अभी बीच में एक बात कही कि बाउंसी ट्रैक्स को लेकर जो है हमारे बल्लेबाज थोड़ा सा आजकल ज्यादा फेमिलियर दिखते हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि हम लोग स्पिन ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते थे बनस्पत की पेस। लेकिन आज हमारे बैट्समैन को ये पसंद है कि कहीं ना कहीं हमारे बैट पर वो तेज गति से गेंद आए और उस तरीके से बैट्समैन जो है हमारे स्ट्रोक प्लेइंग भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही दिक्कत आ रही है स्पिन के खिलाफ भी, क्योंकि चलो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो अभी आनी है, लेकिन जो दिखा है पीछे स्पिन के खिलाफ, क्या वो लैक ऑफ स्किल्स है? स्किल तो चलो, मतलब इसके पहले भी हमने देखा है कि स्किल्स तो है, लेकिन क्या वो कम हो गई है? कम इस वजह से भी हो गई कि उस तरह के विकेटों पर खेलने का अनुभव है नहीं। और इसीलिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो गलती हुई थी वो ये हुई है कि हमने रैंक टर्नर पर खेलने का विचार कर लिया था भारत में। वो पुणे वाला विकेट और उसके साथ साथ मुंबई विकेट, दोनों विकेट ऐसे थे जहाँ पे बॉल कुछ ज्यादा ही टर्न कर रही थी, एक तरह से टर्नर्स थे वो। और उस तरह के विकेट पर हमें खेल नहीं है। और जो भी आपको समय मिलता है टेस्ट के दरमियान या फिर टेस्ट से एक या दो दिन पहले, वो पर्याप्त होता नहीं है उस तरह के विकेटों पर खेलने के लिए। जैसे कि अगर आप स्ट्रेट अवे जाएंगे फास्ट एंड बाउंसी विकेट्स पर खेलने के लिए और अब ये सोच लेंगे कि भाई एक या दो दिन की प्रैक्टिस में भी आप में ही आप तैयार हो जाएंगे, तो वैसा कभी हुआ नहीं है भारत के साथ। और इसीलिए ये, अब भारत की तैयारी काफी सालों से फास्ट एंड बाउंसी विकेट्स पर होने लगी। इसी वजह से अब हम बाहर जाते हैं तो हम अच्छा खेलते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से भारत को अगर इस तरह के विकेटों पे खेलना है होम कंडीशंस में, तो भारत को उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो जो जो भारत के पास समय था नहीं करने के लिए, ये सभी खिलाड़ी जो हमें खेल रहे हमारे टीम में शामिल थे, उन्होंने इस तरह की विकेट पर खेलने का उनको अनुभव है ही नहीं। तो इस वजह से वो परेशानी हुई। तो मेरे ख्याल में ये तो बात पुरानी हो गई। अब तो आपको आगे जाकर ही सोचना पड़ेगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया में क्या करना है। फिर से जब होम सीरीज होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर इस समय तो ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला के ऊपर ही भारत को ध्यान देना है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन आपने प्रिपरेशंस की बात कही। सर, प्रैक्टिस मैच तो कैंसिल करवा दिया खिलाड़ियों ने, ये कह के। चलो, बीसीसीआई ने भले ये कहा कि इंजरी हो सकती है, लेकिन इंजरी तो आप तो कभी भी नेट्स में भी हो सकती है। प्रैक्टिस मैच आप नहीं खेलते हो। आपने एक बार, आपको याद भी होगा, साउथ अफ्रीका में शायद ये हुआ था कि प्रैक्टिस मैच कैंसिल करवा दिया था, फिर हमने ये बहाना दे दिया था कि यार हमें तो वक्त नहीं ज्यादा मिला। प्रैक्टिस मैच का, एक कॉम्पिटेटिव मैच का एक इंपॉर्टेंस तो होता है, क्योंकि वहां पर आपको डर होता है, आप वहां पर विकेट अपनी बचाकर खेलते हो। वो शायद बेटर प्रैक्टिस है रादर देन आपकी नेट प्रैक्टिस। अब देखिए, अब
कई सारे लोगों को ना ये जानकारी नहीं होती है कि पहले जो फर्स्ट क्लास मैचेस हुआ करते थे, जो प्रैक्टिस मैचेस हुआ करते थे, वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे। अब यस। कुछ सालों से वो कंपटीशन जो है अब प्रैक्टिस मैचेस में निकल गया है। अब इस बार भारत ने क्या सोचा था कि भारत की जो इंडिया ए टीम है वहां पर उसके सामने वो प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने क्यों इरादा किया था पहले इंडिया ए के खिलाफ खेलने का, क्योंकि उनको लगा कि ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। क्योंकि उसके पहले अगर आप ये कह लें कि भाई हम किसी और ऑस्ट्रेलिया की किसी टीम के साथ हम खेल लेते तो होता ही है, और ये भारत ने भी किया है कि बहुत ही कमजोर टीम वो सामने उतारते हैं, और कंपटीशन जो जिसकी उम्मीद के साथ भारत टीम उतरती है मैदान में खेलने के लिए, वो प्रदान होता नहीं है। तो इसीलिए एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में इस बार गौतम गंभीर एंड कंपनी ने ये डिसाइड किया कि प्रैक्टिस मैच से खेलने से अच्छा ये है कि वो मैच सिमुलेशन करें। और मैच सिमुलेशन में होता ये है कि कंपटीशन भी रहता है, प्रयास ये किया जाता है, उसके साथ साथ एक दो बार और मौका मिलता है बैटर्स को तैयारी करने का। देखिए, अंत में प्रैक्टिस मैच में 100 बनाने 150 बनाने कोई अर्थ होता नहीं है। अंत में अर्थ ये है कि आपने कितना समय गुजारा है विकेट के ऊपर, और कौन कौन से बॉलर्स के सामने आपने गुजारा है। और मैच सिमुलेशन में अच्छी बात तो ये भी है ना कि मैच सिमुलेशन के दरमियान अगर विराट कोहली जसप्रीत बुमराह के सामने खेल रहे हैं, तो उससे ज्यादा कंपटीशन आपको कहाँ मिलेगा। वो तो आपको हर एक प्रकार के स्किल को वो टेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भारतीय टीम है, ये देखिए, ये कोई क्लब टीम नहीं है ना, ये तो नेशनल टीम है। अब हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है टीम मैनेजमेंट को, कोच को, तो उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अब हम लोग हर बार टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, हर बार हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई, उनको भी तो अनुभव है इतने साल खेलने का, उनको भी तो तैयारी करने का अनुभव है। उनसे अच्छा और कौन है ये बताने वाला कि वहां पे मैदान में उतर कर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सबसे अच्छी तैयारी क्या हो सकती है। हम लोग दूर से बैठकर सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि अंत में थोड़ा बहुत हमें विश्वास दिखाना होगा भारतीय टीम के ऊपर। ये सब के सब दिग्गज खिलाड़ी हैं। कोच आपके माशाल्लाह जितने सालों से वो इन्वॉल्व रहे हैं क्रिकेट में, उस स्तर पर खेल चुके हैं, वहां पर खेलने का अनुभव है। तो थोड़ा हमें उनको भी स्पेस देना चाहिए। सर बात तो आपने सही कही है, क्योंकि आज ही का दिन था, बाय द वे 1 साल पहले जो हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, और तब भी हम लोग साथ में थे, आज भी हम लोग साथ में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा जो टीम लाइटली ले लेती किसी किसी चीजों को, उसको लेकर थोड़ा सा हमें भी लगता है कि यार शायद ये चीजें बेटर हो सकती थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्पिन देख लो आप, तेज गेंदबाजी देख लो, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये तीन, शायद एक चौथा भी आपको लगेगा पर्थ में। नीतीश कुमार रेड्डी का आप डेब्यू होते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको कम से कम भारत हमेशा से सेना कंट्री में अच्छा अच्छा इस वजह से करता आ रहा है क्योंकि उनके पास 5 बॉलर्स रहते हैं। हाँ। उसमें 4 आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और एक एक बैटिंग ऑलराउंडर के हिसाब से भारतीय टीम मैदान में उतरती है। पिछली बार शार्दुल ठाकुर ने वो रोल अदा किया था, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी अच्छी की होगी, अभी जो मैचेस हुए इंडिया ए में वहां पर चयनकर्ता भी थे, उनको ये लग रहा है अगर लगने लगा होगा कि नीतीश रेड्डी अब तैयार है खेलने के लिए, तो वो शामिल हो सकते हैं टीम में। तो 3 पेस बॉलर्स आपके पास हो गए, फोर्थ एक बैटिंग ऑलराउंडर हो गया, एक पेस बॉलर हो गया, और उसके साथ साथ एक स्पिनर। मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नीतीश रेड्डी का डेब्यू हो सकता है पर्थ में, क्योंकि अंत में आप ये भी चाहते हैं कि एक स्पिनर आपकी टीम में रहे। तो एग्जैक्टली। तब तब आपकी टीम जो है ज्यादा कंप्लीट नजर आती है। सर दो चीजें यहाँ से निकल के आई। आपने पहले तो ये बात कही कि तीन तेज गेंदबाज और एक आपके नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश अगर खेलेंगे तो 8वें नंबर पे खेलेंगे, एंड 8वें नंबर पे फिर आपको ये भी देखना है कि बैटिंग किस तरीके से होगी। एंड सेकेंडली, आपने स्पिनर की बात की जो पुणे मुंबई में हमने देखा। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की, और बातें भी चल रही है कि शायद प्रेफरेंस वॉशिंगटन को दी जाए। दोनों में से, तीनों में से, जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन। अश्विन के साथ रुझान तो रहेगा, लेकिन शायद वॉशिंगटन की एज अ बैट्समैन भी पिछले साल जो प्रदर्शन रही है, उसको भी हम लोग दरकिनार तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आर अश्विन से बड़ा आपके पास स्पिनर इस समय टीम में नहीं है। एक या दो टेस्ट मैचेस एक श्रृंखला में कोई खिलाड़ी अगर अच्छा नहीं करता है, उस हिसाब से अच्छा नहीं करता जितना हम उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आप 11 में नहीं खिलाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा मैच विनर उस प्रकार के कंडीशन में जहां पर बॉल थर्ड फोर्थ डे फिफ्थ डे बॉल टर्न करती है, बॉल में बाउंस आता है, वहां पर आपको ऐसा बॉलर चाहिए जिसके पास वो क्राफ्ट हो,
जिसके पास वो स्किल हो, जो बैट्समैन को वर्कआउट कर सके, जो बैट्समैन को सेटअप करके आउट कर सके, और उस तरह के विकेटों पे आपको आर अश्विन की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल में आर अश्विन का खेलना बहुत जरूरी है। और अगर नीतीश रेड्डी खेलते हैं तो फिर वो 7 नंबर पर खेल सकते हैं ना। 8 पे फिर आर अश्विन आएंगे और फिर आपके पास 3 पेस बॉलर्स हो गए। तो आपकी बल्लेबाजी भी लंबी हो जाएगी। और कितनी ज्यादा आप बैटिंग लंबी करेंगे? अंत में आपको बॉलर्स भी चाहिए ना जो आपको 20 विकेट लेकर दे, तभी तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे। सही बात है। क्योंकि यहाँ पे हर मैच डिसाइड होने वाला है, अनलेस के बारिश वारिश हो गई तो अलग बात है। तो भारत हम्म। की कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों जो आपको मैच जिता कर दें। सर मिडिल ऑर्डर में इस वक्त थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि अगर हम लोग देखें पिछले पिछले बॉर्डर गावस्कर की अगर हम लोग बात करें, तो ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत ने जिता दिया गैबा आपका, ऊपर से आपके शुभमन गिल ने जिता दिया। गिल इस वक्त नहीं है, इंजर्ड है, क्लैरिटी तो नहीं है कि वो बाहर रहे या फिर वो खेलेंगे। लेकिन साथ ही साथ ध्रुव जुरैल ने भी प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा किया है। एक तो ओपनर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, वो कितना बड़ा डेंट है कि रोहित शर्मा नहीं है। ओपनर आपको एक देखना पड़ेगा ईश्वरन या केएल राहुल में से कोई एक। और तीसरे नंबर पर भी फिर आपको ये देखना पड़ेगा शुभमन गिल की जगह कौन भरेगा। देखिए, विकल्प तो हैं वहां पर। अब निर्भर करता है कि टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है। पर मेरे हिसाब से अगर रोहित शर्मा नहीं, मैं हमेशा प्रयास ये करता हूँ कि टीम में ऐसा ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो आपके पास स्पेशलिस्ट हों। और ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ये अब कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट, इसको ये सोचना होगा कि आपको एक रेगुलर ओपनर चाहिए या फिर आपको ऐसा ओपनर चाहिए जो एक तरह के फ्लोटर के रूप में काम करे आपके लिए। तो मेरे सही ख्याल बात में अगर रोहित शर्मा नहीं है तो मैं तो हमेशा बैक करूंगा अभिमन्यु ईश्वरन को। क्योंकि वो इतने सालों से खेलता आ रहा है, उसने इंडिया ए के लिए इतने सारे शतक लगा दिए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने ज्यादा रन बनाए हैं। अब वहां पे प्रैक्टिस मैच में मानता हूँ कि रन नहीं बनाए, पर अंत में आपको वो जो टैलेंट है, वो स्किल है, उसको बैक करना होगा। नहीं तो फिर इंडिया ए खिलाने का कोई अर्थ होता नहीं है ना, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाने का कोई अर्थ नहीं है। नंबर 3 पर अब चूंकि शुभमन गिल नहीं है तो वहां पर केएल राहुल आ सकते हैं। फिर अपना नंबर 5 नंबर 6 के बारे में सोचना होगा। अगर 4 पे विराट कोहली तो आएंगे खेलने के लिए, फिर 5 पे ऋषभ पंत हो गए, तो आप 6 के बारे में सोच सकते हैं कि आज 6 पे ध्रुव जुरैल खेल सकते हैं कि नहीं। सरफराज या भी है फिर अभी उसके तो। बाद ये सरफराज के पास भी को भी मौका मिल सकता है। तो ये अलग बात है कि मिडिल ऑर्डर में कौन खिलाड़ी कहाँ पर खेलेगा। पर अंत में देखिए, कई बार हम लोग ना बहुत जल्दी जो मंझे हुए खिलाड़ी या फिर जिन्होंने परफॉर्म किया उसको एक एक टेस्ट मैच के फेलियर से हम 11 से बाहर कर देते हैं। सही बात है। वो मेरे ख्याल में उचित नहीं है। वहां पर और ज्यादा स्पेस देना होगा प्लेयर्स को तैयार होने के लिए। नहीं तो फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो जो दिग्गज कहलाते हैं अभी, वो भी दिग्गज नहीं कहलाते अगर उनके साथ भी इसी प्रकार का ट्रीटमेंट होता तो थोड़ा सही आपको बात है। यंगस्टर्स को अगर आप टीम में ला रहे हैं, थोड़ा स्पेस उनको देना होगा, बिकॉज फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम्म। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो आप टीम को बिल्ड करते हैं, थोड़ा आपको स्पेस देना होगा प्लेयर्स को। चलो फटाफट से, क्योंकि समय की अपनी पाबंदी है। विराट कोहली के लिए कितनी बड़ी ये सीरीज होगी। ट्रांजिशन फेज की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मतलब जिसकी शुरुआत है वो तो अंत होना ही है। और अंत की शुरुआत शायद अभी हम लोग देख रहे हैं कि हो चुकी है, अंत की शुरुआत हो चुकी है। विराट कोहली के लिए कितनी बड़ी ये सीरीज रहेगी, ये देखते हुए कि आगे जाकर शायद हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर के ऊपर भी डिसीजन आते हुए देख सकते हैं। देखिए, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इतने सालों साल तक सर्व किया, खास करके विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में जो जहां तक भारतीय टीम का दबदबा कायम हुआ है, बिल्कुल। खास करके सेना कंट्री में, उसमें उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यस। आपने ये कह दिया कि ये अंत की शुरुआत है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी बात है। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में अभी भी वो टैलेंट है, वो स्किल सेट है, वो एग्रेशन है, वो इंटेंसिटी है कि वो कई सारे बॉलर्स को, कई सारे लोगों को सरप्राइज कर सकता है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से ही उन्होंने एक तरह से अपनी पहचान बनाई थी। और 14। जो भी वो, नहीं, 2012 में उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच में शतक लगाया था, हाँ। 2011-12 बिल्कुल की बात। सीरीज में। हम्म। तो और सही जो पहचान बनी थी विराट कोहली के, वहां से ही शुरुआत हुई थी। तो मेरे ख्याल में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग मैच प्लेयर्स होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंज हो वहां पर वो परफॉर्म करें। तो मेरे हम्म। जिस तरह से हमने पैन आउट होते हुए देखा है विराट कोहली के करियर को, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको उनकी तैयारी सही हुई होगी। और भारत को उस प्रकार की इंटेंसिटी की जरूरत है, उस हम्म। प्रकार की तीव्रता की जरूरत होगी अगर भारत को वहां टेस्ट मैच जीतना है तो। तो विराट कोहली का रन बनाना, मैच विनिंग पारियां खेलना बहुत ज्यादा आवश्यक है भारतीय टीम के लिए। और सर मुझे विश्वास है कि ये हमें इस बार जरूर देखने को मिलेगा।
वही बात है ना, विराट कोहली का अगर अच्छा सीज़न ये चला गया, अच्छे ये 5 मैचेस चले गए, तो फिर तो हमें ब सीरीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज़ तो हम लोग जीत जाएँगे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वो हुँ। कहीं न कहीं सवालों के कटघरे में है। और 4-0 या 4-1 का जो समीकरण बैठ रहा है, ये होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत जल्दी होगा कहना। अब जो हुँ, हमें एडवांटेज मिलना चाहिए तो हम लोगों ने एडवांटेज अब खो दिया है होम खो सीरीज़ दिया है। हार के। यस, तो इसलिए अब वहाँ पे इस समय वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने की बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए प्लेयर्स को। इस समय तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रेज़ेंट है उसके ऊपर आप ध्यान दें। जहाँ भी बिल्कुल, जैसे भी आप आगे के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर आप एक बार फिर से धाराशायी हो जाएँगे। तो बिल्कुल। इस समय तो भारत का कर्तव्य यही है कि आप पहले टेस्ट मैच के ऊपर ध्यान दें, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। पहले एक एक टेस्ट मैच, उसके बाद एडिलेड टेस्ट मैच, जो पिंक बॉल जो टेस्ट मैच होने वाला है, ये 2 टेस्ट मैचेस बहुत हुँ, ज़रूरी हैं भारत के लिए। सही और बात है। इसीलिए पहला टेस्ट मैच उन्होंने पर्थ में रखा है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट बाउंसी विकेट भारत को मिलने वाली है। तो हुँ, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी फेस करेगा एक टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने, और उनकी बिल्कुल, बल्लेबाजी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टेस्ट मैच होने वाला है पहला वाला। ये तो हमने देखा ही है कि पिछले सीरीज में भी कि हमारे गेंदबाजों के सामने और अच्छे क्वालिटी गेंदबाज के सामने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी, मार्नस लेबुशेन हो गए, स्टीवन स्मिथ, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा डाइसी तो दिखे ही है। लेकिन वही फिर जाते जाते एक सवाल आखिरी, जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, वो कितने ज्यादा लीथल होंगे, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? इसीलिए तो उनको सही समय पर ब्रेक दिया जाता है ताकि वो फिट रहे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी है भारतीय टीम के लिए, और बिल्कुल। कप्तानी भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव उनको हो चुका है। और वो डिजर्व करते हैं इस समय। आर्ग्यूएबली द नंबर वन बॉलर हर एक फॉर्मेट में इस समय जसप्रीत बुमराह है। और एक जिस तरह से विराट कोहली का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो जसप्रीत बुमराह भी अपने आप को हमेशा पुश करेंगे कि टॉप क्वालिटी बैटिंग साइड के सामने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो अपने अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करे। तो मेरे ख्याल में दो पहलू हैं इस भारतीय टीम के। एक तरफ आपकी बल्लेबाजी है जो निर्भर करती है विराट कोहली के ऊपर, और आपकी गेंदबाजी है, पेस बॉलिंग है, जो निर्भर करती है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये रहना चाहिए कि वो किस तरह से हर एक स्पेल में आके गेंदबाजी करते हैं, और किस तरह से वो विकेट लेते हैं भारतीय टीम के लिए। स्कोर ओके। लाइन क्या होगा सर? मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3-1 इंडिया फेवर। 3-1 इंडिया। चलिए, या बिकॉज मुझे तो इसी नोट ऑस्ट्रेलिया की पर। टीम भी बहुत कमजोर कमजोर नजर आती है। उनकी बैटिंग हाँ, बहुत कमजोर है। कमजोर भले दोनों के तरफ फ्लॉज है, दोनों टीम के तरफ, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द डे कौन सी टीम अच्छी करेगी। और ये जैसे सीरीज होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये कहीं ना कहीं आई कैप्टिवेटिंग भी होती है। और उस जिस तरीके से ये सीरीज अब शुरू होगी, वैसे वो अब वक्त शुरू हो गया जहां पर सुबह हम लोग उठकर कंबल लेके हम्म। वो 22 तारीख से हम लोग वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही करेंगे जैसे सर ने कहा कि शुरुआत अगर अच्छी होती है पर्थ और एडिलेड में, तो फिर वो कारवा आगे अच्छे तरीके से बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।